तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे वेन डायग्राम। ये रीजनिंग के सवाल है दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे होंगे जो 1 नंबर का सवाल है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो इस तरह के सवाल को आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अगर सवाल इसमें हम बताएंगे टोटल 5 सवाल बताएंगे। देखिए आपका एग्जाम में 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी ऐसे होता है कि 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग में हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप ट्रिक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर जो पढ़ाते हैं उसे ट्रिक कहते हैं। ट्रिक नहीं है, बेसिक वो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कुछ 2-4 मिनट कॉन्सेप्ट समझाने में आपको लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन 100% श्योर सही होता है। देखिए टाइप फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे टाइप फर्स्ट क्या होगा, तो टाइप फर्स्ट में यदि आइटम स्पष्ट रूप से 3 अलग अलग समूह के हैं तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाले वेन आरेख के साथ साथ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये तीनों पेशे से अलग है। तो यहाँ पे देखिए ए अलग बना है, बी अलग बना है, सी अलग बना है। तो इस तरह से आपको समझाना, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट आलेख को जो है कि तीनों अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो कि 2 नंबर का ये है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम पे ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, यदि एक आइटम दूसरे वर्ग का है और दूसरा तीसरे वर्ग का है तो प्रतिनिधित्व तीनों संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होता है, जैसा कि चित्र 2 में यहाँ पे दिखाया गया है। सेकेंड है, मिनट है, घंटा है। तो देखिए सेकेंड जो है ए है आपका, ये अंदर चला गया, इसके ऊपर आपका बी आ गया जो कि मिनट होगा, और ये जो सी है ये आपका कहाँ पे आ गया, सी सबके ऊपर आ गया क्योंकि ये घंटा है। ठीक है, बढ़िएगा टाइप 3 पर। तो टाइप 3 ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ग्राफ में मैं समझाया हूँ, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके जो है इसको पूरा समझ सकते हैं आसानी तरीके से। 2 अलग अलग टाइप के तीसरे वर्ग हैं तो उन्हें एक बड़े वृत्त के अंदर 2 असमान चक्र द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेबल है, कुर्सी है, फर्नीचर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टेबल है और कुर्सी है, तो यहाँ पे टेबल आ गया, यहाँ पे कुर्सी आ गया, रही फर्नीचर, दोनों का नाम फर्नीचर आता है, ये दोनों फर्नीचर में आता है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा तो उसको भी समझेंगे क्वेश्चन में एक एक करके। ठीक है, देखिए टाइप ए चौथा है, यदि 2 आइटम तीसरे वर्ग के हैं तो इन 2 समूह में से प्रत्येक के कुछ आइटम रिश्ते में आम है तो वे एक दूसरे के बड़े सर्कल के भीतर संलग्न 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष है, पिता है, भाई है। तो देखिए कुछ पिता जो ए है ये पिता है, और कुछ जो ये भाई बी है। ठीक है, ये दोनों को दोनों क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पुरुष होगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 5 नंबर टॉपिक पर। देखिए 5 नंबर में जो है यहाँ से टाइप 5 में, यदि 2 आइटम आंशिक रूप से तीसरे से संबंधित है और वे एक दूसरे से स्वतंत्र है तो उन्हें एक पंक्ति में 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल द्वारा दर्शाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस टाइप का कंफ्यूज करता है। 2 आइटम आंशिक रूप से तीसरे से संबंधित है और वे एक दूसरे से स्वतंत्र है तो उन्हें एक पंक्ति में 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल द्वारा, जैसे यहाँ पे कुत्ते हैं, पालतू जानवर है, बिल्ली है, तीनों संबंध है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो ये दो जो है संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो बी है तो कुछ यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है और सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो कुत्ते और पालतू जानवर, ठीक है, बिल्ली, तो ये कुत्ते और बिल्ली जो है ये अलग अलग है, लेकिन कुत्ता यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग करेगा पालतू जानवर के साथ, और बिल्ली भी इंटरसेक्टिंग करेगा पालतू जानवर के साथ। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 6 नंबर टाइप पर। 6 नंबर टाइप में है टाइप 6 में, यदि 3 आइटम आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है तो उनका प्रतिनिधित्व आसन आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, 3 देखिए, क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति। ठीक है, तीनों एक दूसरे को क्या होगा, तो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट इस तरह से करेगा तीनों। ठीक है, तो अगर इस तरह से टाइप सवाल आए तो ये आपको इस तरह से समझना है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 7 नंबर पर। तो ये आपका 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर में कहा गया है, यदि एक आइटम दूसरे का वर्ग है जबकि तीसरा आइटम दोनों से पूरी तरह से अलग है तो उन्हें निकटवर्ती आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि इंजीनियर, यहाँ पे मधुमक्खी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर, मानव। तो यहाँ पे जो इंजीनियर है, सभी इंजीनियर क्या होता है, मानव होता है। ठीक है, यहाँ पे चूहे है तो चूहे मानव इंजीनियर में कोई संबंध नहीं, तो इसको यहाँ पे बनाया गया, अलग से सी बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते हैं आपका 8 नंबर पर।
8 नंबर यहाँ से देखिए, यदि एक आइटम दूसरे के वर्ग से संबंधित है और तीसरा आइटम आंशिक रूप से इन दोनों से संबंधित है तो उन्हें साथ में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, महिला है, माता है, डॉक्टर है। ठीक है, तो देखिए माता जो होता है यहाँ पे, हाँ, तो महिला, माता, डॉक्टर है यहाँ पर। तो ये देखिए आपका महिला आ गया। ठीक है, तो महिला हो गया, और ये आपका जो है ऊपर वाला बी जो है माता हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, तो महिला यहाँ पे माता होगा, ये सही है। इसके बाद डॉक्टर, तो कुछ महिला कुछ डॉक्टर भी हो सकता है और कुछ जो है आपका माता भी डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरसेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर पर। तो ये आ गया 9 नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया है, यदि एक आइटम दूसरे के वर्ग से संबंधित है और तीसरा आइटम आंशिक रूप से दूसरे से संबंधित है तो उन्हें साथ में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कहा पुरुष पिता। ठीक है, पुरुष पुरुष ये है। ठीक है, और ये पिता, इसको हॉल को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चे जो है यहाँ पे सी में, तो सी क्या है, तो सी बच्चे। बच्चे कभी पिता नहीं बन सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बच्चे जो है कभी पिता नहीं बन सकता है। तो पुरुष यहाँ पे हो सकता है बच्चा। तो यहाँ पे इस तरह से इंसेक्ट करना है। बढ़ते हैं, लास्ट है, आखिरी है। यहाँ पे टाइप 10 है कि यदि दो आइटम आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है और तीसरा आइटम दोनों से पूरी तरह से अलग है तो उन्हें साथ में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एक देखिए प्रोफेसर, लेखक, तो कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होता है कि जो लेखक हो सकता है और कुछ लेखक ऐसे हो जो प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन बच्चे से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो बच्चे बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है, बच्चे क्या बनेगा, अलग बनेगा। अब चलते हैं सवाल पर। तो ये है आपका वेन डायग्राम का सवाल। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, रेड कलर है। तो देखिए, वे दिया गया वेन आरेख निम्न में से किस समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। सबसे पहले आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राचार्य है, पुरुष है, महिला है, पुरुष है, शिक्षक है, औजार है, पानी है, नमक है, सोडा है, लकड़ी है, लड़का है, दुल्हन है, दूल्हा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्राचार्य दिया हुआ है और यहाँ जो पुरुष दिया हुआ है, यहाँ जो महिला दिया हुआ है, तो प्राचार्य यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन वाला हमने क्या बताए थे कॉन्सेप्ट में, कॉमन वाला क्या आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पुरुष भी प्राचार्य हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ पुरुष प्राचार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ महिला भी प्राचार्य हो सकता है, तो ये भी महिला प्राचार्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ेगा आपका 2 नंबर पर। ये भाई वेन डायग्राम का दूसरा सवाल है। देखिए दोस्तों, आप लोग को समझाते हुए जाते हैं, इसलिए नहीं तो ये 2 सेकंड में मुझे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और 100%। तो यहाँ पे देखिए 2 में कहता है कि कौन सी आकृति निम्नलिखित तीनों वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी। तो देखिए यहाँ पे लड़का दिया हुआ है, खिलाड़ी दिया हुआ है, छात्र दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सर्वोत्तम दर्शाएगी, तो यहाँ पे खिलाड़ी है, कुछ लड़का भी खिलाड़ी हो सकता है, कुछ ये तीनों में परस्पर संबंध है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जो बनेगा, एक दूसरे को यहाँ पे क्या करता है, इंटरसेक्टिंग करके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में अपने आप में कुछ रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपका जो छठा या सतमा में बताया था, जो आपका कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है ये। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से देखिएंगे 3 नंबर में है कि वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ तांबा है, धातु है, लोहा है। तो देखिए यहाँ पे जो धातु है तो पूरे का पूरे बनेगा, और जो आपका तांबा है ये अलग है। ठीक है, और जो लोहा है वो अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह वाला सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें बताया था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे देखिए ए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत आसान तरीके से, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे जिसको ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, तो वो आसान से यहाँ पे सॉल्व होगा, और 100% सही है ये आंसर। ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अब जो यहाँ पे आ गया है देखिए 4 नंबर में कि वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अच्छा, तो देखिए एक फूल है, तो फूल तो ये अलग है, यहाँ पे फूल है। तना है, तना भी अलग होता है, तो तना भी ये बन गया। और जड़, जड़ भी अलग होता है, कोई एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं होता है। लेकिन यहीं पे जब पेड़ का था तो ये तीनों भाग हो जाता है इनका, लेकिन यहाँ पे कहा नहीं गया है। तो इस तरह से फूल, तना, जड़ का जो आपका वेन डायग्राम बनेगा, ये बनेगा कैसा, सी ऑप्शन से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जब ट्रिक सिखा रहे थे तो वहाँ पे बता दिया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 5 नंबर पर। ये देखिए 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आ गया 5 नंबर पर।
तो 5 नंबर में जो कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में से उस आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तत्वों के मध्य सबसे बेहतर संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे संगीत उपकरण है, पियानो, गिटार। तो सब संगीत उपकरण क्या होगा, संगीत उपकरण भी है, दोनों है संगीत उपकरण, ठीक है। तो एक वाला जो है ना पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, तो सर्किल के अंदर जो है पियानो अलग हो जाएगा और गिटार अलग हो जाएगा। तो इस तरह वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। और ये जो वर्ग देख रहे हैं ना, ये वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, इसको एक तरह से ढक दिया है, इसको कुछ नहीं है, वर्ग को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान तरीके से बताए और 100% श्योर तरीके से बताए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।